ऊर्ध्वकेश तथा अनिरुद्ध का द्वंद्व युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर ऊर्ध्वकेश आदि 4 मंत्री कवच बांधकर करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर, वे सबके सब धनुर्धर तथा विद्याधरों के समान शौर्य संपन्न थे। लोहे का कवच बांधकर खड्ग, शूल, गदा, परिघ, मुदगर, एकअग्नि, दशग्नि, शतग्नि, भुशुंडी, भाले, भिंदीपाल, चक्र, सहायक, शक्ति आदि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। हाथी, घोड़े, रथ, नीलगाय, गाय, भैंस, मृग, ऊंट, गधे, सुअर, भेड़िए, सिंह, सियार, बड़े बड़े गीध, शंख, चील, मगर और तिमिंगिल, इन वाहनों पर चढ़कर वे रण कर्कश दैत्य युद्ध के मैदान में उतरे। उस समय शंख और दुंदुभियों के नाद से, वीरों की सिंह गर्जना से और तोपों की आवाज से धरती बार बार हिलने लगी। असुरों की ऐसी भयंकर सेना देखकर महेंद्र, कुबेर आदि सब देवता भयभीत हो गए। जिन्होंने अनेक बार भूतल पर विजय पाई थी, वे बलवान यादव भी दैत्यों की सेना देखकर मन ही मन विषाद का अनुभव करने लगे। पहले प्रद्युम्न ने राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर चंद्रावती नगरी में जो यादवों के प्रति नीत और धैर्य बढ़ाने वाली बात कही थी, वह सब प्रद्युम्न कुमार ने पुनः उनके समक्ष दोहराई। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर यादवों ने तुरंत अस्त्र शस्त्र उठा लिए। उन्होंने जीते जाने और मांगने की अपेक्षा मौत को श्रेष्ठ माना। फिर तो दैत्यों का यादवों के साथ उस पांचजन्य नामक उपद्वीप में घोर युद्ध होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में निशाचरों का वानरों के साथ युद्ध हुआ था। वहां युद्ध में रथियों के साथ रथी, हाथियों के साथ हाथी, घोड़ों के साथ घोड़े, पैदलों के साथ पैदल सभी आपस में जूझने लगे। राजन, उस महासमर में कितने ही मतवाले हाथियों ने अपने शुंड दंड से रथों को चकनाचूर कर दिया तथा घोड़ों और पैदल वीरों को मार गिराया। घोड़ों और सारथियों सहित रथों को सूंड में लपेटकर वे धरती पर गिरा देते और फिर बलपूर्वक उठाकर आकाश में फेंक देते थे। राजन, कितने ही क्षत विक्षत गजराज सम्रांगण से बाहर भाग रहे थे। उन्होंने कितनों को अपनी सुदृढ़ सूंडों से विदीर्ण करके 2 पैरों से मसल डाला। निरपेशर वीर सवारों सहित घोड़े वहां दौड़ते हुए रथों को लांघ जाते और उछलकर हाथियों पर चढ़ जाते थे। वे सिंह की भांति युद्ध में महावत और हाथी सवार को रौंदते जाते थे। महाबली अश्व उछलते हुए हाथियों की सेना में घुस जाते और उनके सवार खड़ग प्रहार करके बहुत से शत्रुओं को विदीर्ण कर डालते थे। नटों की भांति कभी तो घोड़ों की पीठ पर दिखाई नहीं देते और कभी दिखाई देते थे। कितने ही वीर खड्गों से घोड़ों के 2 टुकड़े कर डालते और कितने ही हाथियों के दांत पकड़कर उनके कुंभ स्थलों पर चढ़ जाते थे। कितने ही घुड़सवार योद्धा भी तलवारों को बड़े वेग से चलाकर शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए बाहर निकल जाते थे। जैसे हवा कमलों के वन में समाकर अनायास से ही निकल जाती है। उन दोनों सेनाओं में बाणों, गदाओं, परिघों, खड्गों, शूलों और शक्तियों द्वारा अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के मैदान में हाथी चिंगाड़ते और घोड़े जोर जोर से हिनहिनाते थे। बहुत से पैदल वीर हाय हाय करते और रथों की नेमियां घरघराहट पैदा करती थी। सेना के पैरों की धूल राशि से आकाश अंधा सा हो गया था। वहां सम्रांगण में कोई अपना पराया नहीं सूझता था। परस्पर बाण समूहों की वर्षा से कितने ही वीरों के 2-2 टुकड़े हो गए थे। युद्ध स्थल में टेढ़े हुए रथ वृक्षों के भांति गिर पड़ते थे। वीरों के ऊपर वीर और घोड़ों के ऊपर घोड़े गिरे थे। उस युद्ध के मैदान में
शूरवीरों के भयंकर कबंध उछल रहे थे। वे उस महासमर में खड्ग हस्त हो घोड़ों और वीरों को धराशायी कर रहे थे। वहां शस्त्रों के प्रहार से घना अंधकार छा गया था। हाथियों के कुंभ स्थल फट जाने से उनके भीतरी छिद्र से गोल गोल मोती गिर रहे थे, मानो रात में आकाश से तारागण बिखर रहे हो। तदनंतर दोनों सेनाओं में रक्त की नदी बह चली और वेतालगण भगवान शिव की माला बनाने के लिए कटे हुए मुंडों का संग्रह करने लगे। सिंह वाहिनी महाकाली डाकनियों के साथ युद्ध स्थल में आकर खप्पर से रक्तपान करती हुई दिखाई देती थी। डाकनियां भी वहां अपने बच्चों को गरम गरम रक्त पिलाती और मत रो, चुप रहो ऐसा कहती हुई उनके नेत्र पहुंचती थी। विद्याधरियां, गंधर्वियां और अप्सराएं आकाश में खड़ी हों, क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को पाने वाले देव रूपधारी शूरवीरों को वरण करती थी। उनमें परस्पर पति के लिए झगड़ा हो जाता था। वे आकाश में विवल चित्त होकर एक दूसरे से कहती, ये वीर तो मेरे ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। राजन, कितने ही धर्मपरायण शूरवीर युद्ध भूमि से विचलित नहीं हुए और वीर गति को प्राप्त हो सूर्य मंडल का भेदन करके विष्णु धाम में चले गए। नरीश्वर, कितने ही वीर उस महायुद्ध को देखकर रणभूमि से भागते हुए मारे गए। वे अमलोक के तप्त बालकामय मार्ग से नरक में गए। इस प्रकार समस्त यदकुल शिरोमणि वीरों ने महान दैत्य वीरों का संहार कर डाला। इस तरह उस महायुद्ध में दानवों ने भी नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा यादव सैनिकों को भी काल के गाल में भेज दिया। राजन, करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए आए हुए समस्त दैत्य उस सम्रांगण में मृत्यु के ग्रास बन गए तथा सहस्त्रों यादव भी रणभूमि में मारे गए। जब वहां बाण वर्षा से अंधकार छा गया, तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ऊर्ध्वकेश के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वृत्रासुर के साथ इंद्र ने किया था। निरपेश्वर नद के साथ गद, सिंह के साथ वृक और कुशाम के साथ सांब उस सम्रांगण में लोहा लेने लगे। इस प्रकार उनमें परस्पर बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। महाराज, उस समय बारंबार धनुष टंकारते हुए ऊर्ध्वकेश ने युद्ध स्थल में प्रद्युम्न कुमार को 10 नाराज मारे, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर रुकुमवती नंदन भगवान अनिरुद्ध ने उन सबको काट गिराया। तब ऊर्ध्वकेश ने पुनः उनके कवच पर 10 बाण मारे। वे सभी सोने के पंखों से विभूषित थे और अनिरुद्ध का कवच काटकर उनके शरीर में घुस गए थे। फिर उसने 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को मार गिराया। 20 बाणों द्वारा प्रत्यंचा सहित उनके धनुष को खंडित कर दिया। राजेंद्र, बल बल के उस बलवान सेवक ने जब अनिरुद्ध के रथ को बेकार कर दिया, तब वे उस रथ को छोड़कर दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए। नृपश्रेष्ठ, वह रथ इंद्र का दिया हुआ था। उस पर चढ़कर महान वीर अनिरुद्ध ने प्रतिश्रांग नामक धनुष हाथ में लिया। श्री कृष्ण के दिए हुए उस कोदंड पर एक बाण रखकर रोष से भरे हुए प्रद्युम्न कुमार ने हाथ की फुर्ती दिखाकर ऊर्ध्वकेश के रथ पर चलाया। उस सहायक ने ऊर्ध्वकेश के रथ को ऊपर ले जाकर 2 घड़ी तक घुमाया। फिर जैसे कोई बालक शीशे का बर्तन पटक देता है, उसी प्रकार उसे आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया। ऊर्ध्वकेश का रथ अंगार की तरह बिखर गया। नृपश्रेष्ठ, सारथी सहित उसके घोड़े भी उसके सामने ही पंच तत्व को प्राप्त हो गए। ऊर्ध्वकेश आकाश से गिरने के कारण सम्रांगण में मूर्छित हो गया।